अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 23 पे आ जाओ। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोटीन की सारी डिटेल और उसके बाद उसके फंक्शंस पढ़े थे। आज हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 23 पे आ जाओ। वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन्स कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर किस्म का जौन सी भी किस्म होगी प्रोटीन की वो खास किस्म के अमाइनो एसिड से बनी होगी। हर प्रोटीन जो से वो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड से बनी है। तो कोई भी प्रोटीन जो सी है वो डिस्टिंग्विश की जाएगी, अलग की जाएगी उसके अमाइनो एसिड के लिहाज से कि उसका अमाइनो एसिड जैसा होगा प्रोटीन उसकी वैसी होगी। अमाइनो एसिड मुख्तलिफ होते हैं तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो भी मुख्तलिफ ही होंगी क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड से बनी है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैव डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ प्रोसेसेस। वो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती है ना उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। आगे हम लोग उसकी शेप पढ़ेंगे कि प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, क्वाटर्नरी होती है। कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। हालांकि वो बने तो अमाइनो एसिड से ही हैं लेकिन आगे जाकर उन प्रोटीन्स की भी शेप जो उनसी अलग अलग हो जाती है और वो जो उनसी शेप्स होती हैं उनके जो उनसे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं वो भी उनके अलग अलग हो जाते हैं। उनकी शेप के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है इनके लेवल भी डिफरेंट है। हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला लेवल प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड लेवल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड लेवल टर्शियरी स्ट्रक्चर, फोर्थ लेवल क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी मैं वही बता रही हूँ कि प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं उसके डिफरेंट लेवल्स भी हैं। स्ट्रक्चर के उसके डिफरेंट लेवल्स भी हैं जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की। उन्होंने वैसे एक जनरल सी टर्म दी है पॉलीपेप्टाइड, उसको हम लोग देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहते किसे हैं? अ मॉलिक्यूल consisting of 3 or more amino acids linked together by peptide bond is called polypeptide और polypeptide chain। polypeptide किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि poly का मतलब क्या होता है? poly का मतलब होता है many। पेप्टाइड बॉन्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जो कि प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान हो उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब कई मैनी पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, हम मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड की समझ आ गई ना कि इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें कई ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड हो। ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो, जिसमें अमाइनो एसिड 3 या 3 से ज़्यादा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स पर मुश्तमिल हो। ठीक है, समझ आ गई है ना? आगे नेक्स्ट टर्म है पेप्टाइड बॉन्ड। के पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय अ बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये पीछे भी आप लोग 2 बार लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? जो अमाइनो एसिड के अंदर बॉन्ड जो सा होता है किसके दरमियान? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, समझ आ गई है ना? अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान जो सा बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड ज़्यादा सारे होंगे, 1 से ज़्यादा होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे तो ये कौन सा बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना देंगे। तो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में समझ आ गई ना? पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है या चेन है यूँ कह लो, और पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम 4 स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डिफरेंट लेवल्स प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो सा होता है प्राइमरी होता है जिसे हम कहेंगे सबसे सादा वाला जो सा होता है। उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वाटर्नरी है। इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं, इनको कहते क्या क्या हैं। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा? ये पहला लेवल है। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स का पहला लेवल है। ये किस तरह का होता है? लीनियर सीक्वेंस। लीनियर मतलब सीधी। ठीक है, लीनियर का मतलब सीधी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होती है? लीनियर सीक्वेंस होती है, एक सीधी लाइन होती है। किसकी? अमाइनो एसिड की। मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया हुआ है। ठीक है, इस अमाइनो एसिड की सीधी चेन होगी ना तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का। ठीक है, इन इट अमाइनो ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑन राइट साइड। अब इस चेन में जो अमाइनो ग्रुप होगा ना वो जो अमाइनो ग्रुप होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो सा होगा वो
राइट साइड पे होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों की एक लीनियर सीक्वेंस वाली एक प्रॉपर चेन बन जाएगी प्रोटीन की, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आगे हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं विच इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पहले वाले का आप लोगों ने याद रखना है कि लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का। पहली वाली जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड, सिर्फ और सिर्फ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड की लाइन वाली सीक्वेंस, ठीक है, तरतीब, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के हम लोग पीछे ऊपर डेफिनेशन कर चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन किसे कहते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो से तीन से ज्यादा अमीनो एसिड जोन से हैं पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है, उनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो अब जब वो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड कर दे, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दे, हेलिक्स बना दे, सीढ़ियां बना दे उल्टी सीधी, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इनटू अ स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमें कॉमनली पता है कि जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड कौन सा आता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक और बॉन्ड होता है विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली इससे बन रहा होता है, इससे दो मॉलिक्यूल जुड़ते जुड़ते आगे होते हैं। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की एक अमीनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरे अमीनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो इस तरह से जो है वो कॉइल बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को समझ आ गया ना कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और उससे दो से ज्यादा अमीनो एसिड जो से होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और कॉइल बनाते हैं, एक हेलिक्स की शक्ल की बनाते हैं, ठीक है। इस तरह करके ये होती है ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग अब थर्ड लेवल की बात करते हैं विच इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मींस इट्स ओवर द थ्री डायमेंशनल शेप। अब ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसको हम इसकी हम 3 डायमेंशंस को देख सकते हैं, उसकी 3 डायमेंशन होती हैं। किस स्ट्रक्चर की, टर्शियरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन के ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी 3 डायमेंशन होंगी, उसके स्ट्रक्चर के लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। Complex secondary structure will take on 3-dimensional structures in which there is folding, loop and binding of chain including all of its secondary structure। जब कोई complex हो जाए secondary structure, जब बहुत ज़्यादा complex हो जाए, बहुत ज़्यादा coils बनाना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा folding करना शुरू हो जाए, तो उसके बाद वो अपना 3D structure अख्तियार कर लेता है, ठीक है। secondary structure जो है जब ज़्यादा सारी coils बना ले, folding करता जाए, तो उसके बाद वो अपना 3D structure बना लेता है और उसके अंदर binding वगैरह भी शामिल हो जाती है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर अपना लेता है, ठीक है। द फाइनल शेप में बी अ ग्लोब और इरेगुलर शेप। जो आखिरी जो शेप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, वो होती है ग्लोब की। दुनिया की जो शक्ल है ना, उस शक्ल की, या इरेगुलर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, इस शक्ल को हम लोग टर्शियरी कह सकते हैं, या इस इरेगुलर शेप को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की। When a protein molecule is made up of more than one polypeptide chain subunit, each of which has its own primary, secondary and tertiary structure, the number as well as the arrangement of these polypeptide subunit is called quaternary structure। जब एक फाइनल स्ट्रक्चर में प्रोटीन, स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन भी हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन भी हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन भी हो, ये तीनों स्ट्रक्चर इकट्ठे एक ही चेन में आ जाए और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो, पेप्टाइड बॉन्ड भी हो, पेप्टाइड चेंज भी हो, पॉलीपेप्टाइड चेंज भी हो, ये सारा मिलके कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के। मतलब ये ऐसी चेन, ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाएं, जिसमें ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग मौजूद हों, एक ही चेन के अंदर हो, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा दे रहा होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों को डिफरेंट लेवल्स की समझ आ गई है ना। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आज पढ़ा है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल के हैं, कौन कौन से उसके लेवल और किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं, किस तरह एक दूसरे से अलग हैं। तो हमने बताया कि 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। तीनों अलग किस तरह है, वो इस तरह अलग है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर सीक्वेंस देता है अमीनो एसिड्स का, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो आगे, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर
सिर्फ फोल्डिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। फोल्ड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होना शुरू हो जाता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ग्लोब में आ जाता है, इरेगुलर शेप में क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाएं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना। अगर आप लोगों को समझना है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और सवाल ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।